जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी बंधुओं का। प्रिय मित्रों, कैसा रहेगा फरवरी महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए? मासिक राशि फल में हम इसका अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र होते हैं। एक और सूचना कि तुला राशि वालों के राशि स्वामी 28 जनवरी से लेकर विगत 124 दिनों तक अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे, अर्थात मीन राशि में रहने वाले हैं। ये सुखद समाचार, कल्याणकारी और सकारात्मक, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन का निर्धारण नवग्रहों से होता है, दशा महादशा अंतरदशा इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। हम संपूर्ण चर्चा इस विषय में करेंगे। छोटी सी वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारी चर्चाएं हो जाए, सारे ग्रहों का विश्लेषण हो जाए। राशिपति शुक्र पूरे माह षष्टम भाव में उच्च की अवस्था में रहेंगे, राहु के साथ मीन राशि में। राशिपति का षष्टम में बलवान स्थिति में रहना, उच्च की स्थिति में रहना और राहु के साथ रहना, राहु को तीसरे, छठे, एकादश, यहाँ तक कि दशम भाव में भी बलवान माना गया है। आपके लिए कल्याणकारी होगा। ये आपके आरोग्यता आपको देगा। यदि पहले से कोई शारीरिक दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो लंबी बीमारी में बड़ी राहत देगा। ये हो सकता है कि इस आने वाले समय में, इस महीने में रिकवरी बहुत तेजी से हो, स्वास्थ्य सुख आपको मिले। राशिपति का बलवान होना षष्टम भाव में, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पे सदैव विजय पाता रहेगा। अर्थात आने वाला ये महीना आपके शत्रुओं को हतप्रद करेगा और आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक सरल मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अर्थात रोग, ऋण, शत्रु, यदि पहले से कोई ऋण आपने ले रखा है तो उस ऋण को उतारने में सुगमता हो जाएगी। ये समय आपके स्वास्थ्य, आपके शत्रु, आपके ऋण के लिए ये माह बहुत कल्याणकारी रहेगा। शत्रुओं का हनन होगा, ऋण उतरेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन षष्टम में शुक्र गए हैं, बलवान स्थिति में भले ही हैं, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सजगता रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग भाव में राशिपति का जाना भी भाव बल कहीं ना कहीं नहीं मिलता है शुक्र को। लेकिन यहाँ मीन राशि में है, इसलिए सकारात्मक लाभ देंगे। दूसरी चर्चा करते हैं कि इस महीने फरवरी माह में किस प्रकार आपका कार्यक्षेत्र रहेगा। आपके कर्मेश होते हैं चंद्रमा। इस महीने 4 तारीख को गुरु वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी से आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में पराक्रम के स्वामी का बैठना कहीं ना कहीं शुभ नहीं माना जाता। तो जो ओरा, जो पराक्रम पहले से डाउन होगा, या फिर आप जितना पोटेंशियल आपके अंदर है उतना काम आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन गुरु जैसे ही मार्गी होंगे तो पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। साथ में उदर से संबंधित, पेट से संबंधित किसी पीड़ा से यदि पीड़ित है तो उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। गुरु का अष्टम में मार्गी होना ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी सकारात्मक होती है, धर्म कर्म में मन लगता है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन इस महीने होना है 13 फरवरी को, बुध का परिवर्तन होना है एवं देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, सूर्य भी आपके पंचम में चले जाएंगे। बुध आपके यात्रा और भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य के स्वामी का पंचम भाव में जाना आपके लिए कल्याणकारी होगा। सूर्य भी पंचम में चले जाएंगे। दोनों ही ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश आपके लाभ भाव को देखेंगे, एकादश भाव को। आर्थिक वृद्धि इस महीने हो सकती है। शुक्र का, आपके राशिपति का सप्तम भाव से द्वादश भाव को देखना धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं। अर्थात शुक्र और गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। दर्शकों, शुक्र का दृष्टि संबंध भी जिस भाव से होता है उस भाव को सकारात्मक कर देते हैं। शुक्र, गुरु और शुक्र, इन दोनों की दृष्टि बड़ी ही शुभदायी, फलदायी मानी गई है। तो शुक्र की द्वादश भाव पे दृष्टि है। यात्राएं बहुत सुखद होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। विदेश गमन का प्रयास कर रहे हैं, सुगमता होगी। ट्रांसफर का प्रयास कर रहे हैं, आपके अनुसार काम होने के पूरे योग बन सकते हैं इस महीने। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कर्म क्षेत्र ठीक रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्येश पंचम में चले जाएंगे। यात्रा भी ठीक देख रहे हैं, यात्रा भी ठीक होगी, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगा। लेकिन देखिए, सूर्य का पंचम में जाना शत्रु राशि में कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में, आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं समस्या डाल सकता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सरलता से रहें, विश्वास करें,
प्रेम पूर्वक व्यवहार करें अपने साथी के साथ। बहुत से लोग कहेंगे कि शुक्र भी प्रेम के कारक होते हैं। शुक्र उच्च के हो रहे हैं आने वाले 124 दिनों तक, परंतु देखिए राशिपति है शुक्र, एक कारक ग्रह भले ही है प्रेम संबंध के, परंतु पंचम भाव प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम में क्रूर ग्रहों का होना, शनि तो अच्छा है अपने ही अवस्था में, लेकिन सप्तम में पंचम में सूर्य का होना विवेकवान तो करेगा, मानसिक रूप से सशक्त करेगा, धार्मिक करेगा, मन को धर्म कर्म में लगाएगा, लेकिन प्रेम से विरक्ति भी करता है। प्रेम संबंध में क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं सूर्य, मंगल, राहु, तो प्रेम संबंध में सजग रहने की आवश्यकता है। प्रेमी पे पूर्ण विश्वास करें, प्रेमी का साथ दें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। देखिए कुछ समय के लिए यदि समस्याएं कुछ आती हैं तो ध्यान दें कि कुछ समय तक उनको टालने का प्रयास करें। विशेष रूप से 13 फरवरी के बाद प्रेम संबंध में कुछ खटास हो सकती है, तो ध्यान दें कि बात जो है थोड़ी रहे, बात को बढ़ाने का प्रयास नहीं करें। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मंगल जो है भाग्य स्थान में रहेंगे अच्छी अवस्था में। मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि आपके यात्रा के भाव पे पड़ रही है, यात्रा से लाभ मिल सकता है। परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से आपको सकारात्मक लाभ मिल सकता है। देखिए मंगल का जब संबंध आपके राशि से हो जाए, आपके द्वादश भाव से हो जावे, तो मंगल की दृष्टि भले विच्छेदात्मक होती है, लेकिन मंगल ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऊर्जा भी देते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, ये बहुत सकारात्मक है। और पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बलवान हो जा रहे हैं, अर्थात वक्र अवस्था से मार्गी हो जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इस महीने आपका बहुत बेहतर दिखेगा। पिछले महीनों से फरवरी महीने में आप देखेंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। और व्यक्ति जब पराक्रमी हो जाता है, कैसी भी अवस्था में रहे, व्यक्ति का जब स्वयं पराक्रमी हो जाता है तो सारी अवस्थाओं से अपने आप को निकालकर बाहर लाने में सक्षम हो जाता है। और सबसे बड़ी शक्ति है आपकी आत्मशक्ति। कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सकारात्मक रहें, सावधानी रखें अपने संबंधों पर, अपनी ऊर्जा को अच्छी यात्रा, सकारात्मक परिवर्तन में लगाएं। कर्म क्षेत्र आपका ठीक देख रहे हैं। इस महीने करना क्या चाहिए? माँ भगवती की आराधना करें। छोटी कन्याओं को यदि आप खीर खिलाते हैं या फिर उनको भोज्य पदार्थ देते हैं, अच्छा रहेगा। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं एवं माँ भगवती के मंत्रों का जप कर सकते हैं। प्रतिदिन करना चाहिए हमें, लेकिन शुक्रवार को विशेष करें। सफेद रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध का, दही का, चीनी, सफेद वस्त्र, इन चीजों का दान करते रहें। आपका ये महीना कल्याणकारी हो, ऐसा प्रभु श्री राम से मेरी कामना है। दर्शकों, यह हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।